दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल विजडम सी। यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हालांकि आपसे रिलेटेड ही हैं। इलेक्शंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। मुझे नहीं पता कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वीडियो बनाने का इम्पैक्ट क्या होगा, मुझे नहीं पता। एनीवेज वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा नेगेटिव होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने तो बिल्कुल मन बना रखा है कि भैया एग्जाम्स आपके टाइम पे ही होंगे, हम कोई भी पोस्टपोनमेंट नहीं करने वाले हैं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ अगर पॉसिबल हो पाए तो वॉचिंग द डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट, आप स्टूडेंट की डिफिकल्टीज को आप प्लीज़ देखिए और उस पर कुछ डिसीजन आप लीजिए। वोट भी देना इंपॉर्टेंट है और एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई एक भी चीज़ आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, कोई भी एक चीज़ आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो दोनों आपको करना इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच के चलो। अब मैं आपको थोड़ा सा डेट शीट दिखाऊं अगर एग्जाम्स की, तो एग्जाम की जो डेट शीट है सबसे पहले तो 3 तारीख को है। अगर हम बात करें सीए इंटर की, सीए इंटर का जो पहला एग्जाम है 3 तारीख को है, 3 मई, 3 मई। 3 मई को पहला एग्जाम है, 5 मई को दूसरा एग्जाम है, 9 मई को थर्ड एग्जाम है। ग्रुप 2 की 11th, 15th एंड 17। इलेक्शंस के जो डेट पड़ रहे हैं ये पड़ रहे हैं 7 मई, 13 मई एंड 20 मई। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, 20 का तो आपका इलेक्शन कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत दूर है। लेकिन जो 7 एंड 13 को जो इलेक्शन है ये कहीं ना कहीं एग्जाम के बीच में क्लैश कर रहा है। फाइनल में तो और बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। डिफिकल्ट सिचुएशन क्या है? सेकंड को एग्जाम है, 2 मई को स्टार्ट हो रहा है, सेकंड, फोर्थ, 8, 10th, 14 एंड 16। अब आप सोचो कि सीए फाइनल का एग्जाम है, 7th को इलेक्शन है, आपको 8 को पेपर है। अब बच्चा पेपर देने के लिए पढ़ाई करेगा या जाकर के वोट दे करके आएगा? तो कहीं ना कहीं एक ही काम हो पाएगा ना, या तो वोट आप दे लो या तो अपनी पढ़ाई कर लो। क्योंकि एक दिन पहले छुट्टी है, मतलब एक दिन पहले इलेक्शन है, आपके एग्जाम से एक दिन पहले इलेक्शन है, तो बीच में कुछ छुट्टी नहीं है। आपको पता ही है कि सी के एग्जाम्स ऐसा नहीं कि बीकॉम का एग्जाम है, तैयारी बहुत करनी पड़ती है, फाइनल का सिलेबस बहुत ही बड़ा है। तो उसमें एक दिन जो आपके पास में होगा, जो एक दिन जैसे कि 7 तारीख का आपके पास में जो टाइम होगा फाइनल में, तो उसमें तो बिल्कुल एकदम धड़ल्ले से आपकी तैयारी होगी। उसको उसमें तो आप, मुझे लगता है कि 1 मिनट भी आप वेस्ट नहीं करना चाहोगे। अब अगर हम बात करें इलेक्शंस की, तो मुझे लगता है कि फाइनल के जो भी बच्चे होंगे जो कि ग्रुप 1 में होंगे, वो 7 तारीख को वोट देने नहीं जा पाएंगे। दूसरी बात क्या है, एक और पेपर क्लैश कर रहा है एक इस तरीके से ही फाइनल में, पेपर नंबर 5। पेपर 5 है जो कि 14 को पढ़ रहा है, 13 को इलेक्शन है, 13 तारीख को इलेक्शन है, 14 को आपका पेपर है। तो क्या आप पेपर की तैयारी करोगे 13 तारीख को, या आप जाओगे इलेक्शन देने के लिए, आप वोट देने के लिए आप जाओगे? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिन बच्चों का फाइनल का पेपर है, तो फाइनल में तो बिल्कुल मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी हो ही नहीं पाएगी। जो भी बच्चे फाइनल में होंगे वो इलेक्शंस में अपीयर नहीं हो पाएंगे, या तो इलेक्शन में जाकर के वोट कर लें या तो अपने एग्जाम्स में अटेंड कर लें। तो दोनों में से कोई एक ही काम हो पाएगा। सीए इंटर की भी कुछ कंडीशंस ऐसी ही है। सीए इंटर की अगर हम बात करें तो चलो ठीक है, आपका इलेक्शन 7 को है, आपका पेपर 9 को है, तो कोई इलेक्शन के लिए थोड़ा जाएगा वहां पे, पेपर इंपॉर्टेंट है, आपका करियर है, पेपर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि शायद ही कोई ऐसे बच्चे होंगे जो कि जाकर के और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे ड्यूरिंग इलेक्शंस एग्जाम कराना, इसका मतलब कि या तो आप इलेक्शन में जाकर के पार्टिसिपेट कर लो या तो अपने एग्जाम्स में फोकस कर लो। और डेट्स भी कुछ इस तरीके से पड़ी हैं कि आप सोचो फाइनल की अगर हम बात करें, फाइनल की मुझे लगता है कि फाइनल में तो और भी बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। आपका 7 को इलेक्शन है, 7 को इलेक्शन, 8 तारीख को पेपर, 8 को पेपर आपका। तो ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं पाएगी कि फाइनल में कोई बच्चा अगर अगर उनको एग्जाम देना है तो जा ही नहीं पाएंगे। वो तो उनको तो जाना ही कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन पहले की जो प्रिपरेशन होती है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी या तो आप इलेक्शन में जाकर के पार्टिसिपेट कर लो, दोनों में से एक ही चीज होगी, या तो आप वोट दे लो या तो आप यहाँ पे आकर के एग्जाम दे लो। तो मुझे लगता है कि जो सेकंड ऑप्शन है एग्जाम देना, वही आप चूज करोगे, वोट तो आप देने जा नहीं पाओगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पे थोड़ा सा इंस्टीट्यूट को सोचना चाहिए और जो भी कंसर्न सीसीएम्स हैं उनको थोड़ा सा इस पे एक व्यू पॉइंट उनको देखना चाहिए, इसको थोड़ा सा देखना चाहिए, मुझे यहाँ तक लगता है। और प्लीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पॉइंट्स ठीक हैं, वीडियो शेयर करिए, ताकि जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं या जो भी कंसर्न लोग हैं उनके पास में ये वीडियो पहुंच पाए, ताकि आपकी जो कंसर्न है, क्योंकि वीडियो दिस इज रिलेटेड टू यू, आपके लिए वीडियो है, तो आप अगर शेयर नहीं करोगे कोई नहीं शेयर करेगा। अगर आप शेयर करते हो, कुछ अगर पॉसिबिलिटी हो पाती है इन कंडीशंस को देखते हुए। साथ में और भी दिक्कतें हैं, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। चलो ठीक है, मेट्रो सिटीज में तो हम फिर भी कुछ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एरियाज है जो कि काफी दूर है यहाँ से, उनमें तो और दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। जो इलेक्शन का शोरगुल होगा वो एक दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन मिलने में, जो गाड़ियां हैं गाड़ियों को मिलने में दिक्कत आएगी, आपको टाइम पे गाड़ी नहीं मिल पाएंगी।
तो हो सकता है कि दिक्कत हो। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने स्टेट से बाहर करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब उनको अपने स्टेट में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अपने स्टेट्स में मतलब कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको अपनी जगह पे जाना पड़ेगा। वोटर आईडी कार्ड उनका वहां का होगा, लिस्ट में नाम वहां पे होगी, तो वहां पे जाकर के वो वोट दे पाएंगे। तो वो तो ट्रैवलिंग कर ही नहीं पाएंगे, वो तो वोट देने जा नहीं पाएंगे। उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें बस यही करना पड़ेगा कि बस अपने एग्जाम्स में फोकस करें। तो या तो आप वोट दे लो, या तो आप यहाँ पे अपने पेपर्स को आप अटेंड कर लो। तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सोचना चाहिए। हालांकि देखो, इंस्टीट्यूट ने पूरी तरीके से मन बना रखा है, क्योंकि मुझे भी कई सारी न्यूज मिल रही है ऐसी कि इंस्टीट्यूट डेट्स को चेंज नहीं करने वाला है। एनीवेज, हम बस ये अपील कर सकते हैं, ये हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट से कि टेकिंग दिस थिंग्स, या प्लीज आप सोचिए, और अगर कुछ ऐसा हो पाए तो प्लीज इस पे थोड़ा सा कंसिडर करके और एक आप व्यू पॉइंट लेकर के आइए। एक कुछ ऐसा आप बताइए कि स्टूडेंट को कि हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है। पता नहीं मतलब वीडियो बनाने का ये इम्पैक्ट क्या होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि एग्जाम्स बहुत पास में है और एग्जाम के टाइम पे ऐसी वीडियो बनाना, आई डोंट नो इसका जो इम्पैक्ट है क्या होगा। लेकिन मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि या तो आप इसमें इन दोनों में से कोई आप एक ही काम कर पाओगे। इलेक्शंस हैं, और इलेक्शंस में डिस्टर्बेंस होगी होगी। एक तो डिस्टर्बेंस होगी, आपकी प्रिपरेशन मुझे लगता है कि बहुत ही सही तरीके से नहीं हो पाएगी। दूसरी बात ये भी है कि या तो आप पार्टिसिपेशन कर पाओगे इलेक्शंस में, या तो आप जाकर के अपने एग्जाम में अपीयर हो पाओगे। दोनों में से कोई एक चीज होगी। सो एनीवेज, यहाँ पे हालांकि मैंने कुछ बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि सारे पॉइंट्स अगर मैं गिराना शुरू कर दूं, वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी। एनीवेज, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगा कि मेरे पॉइंट्स ठीक हैं तो प्लीज़ इसको आप शेयर करिएगा। जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, अगर हो सके तो आप टैग करिए, ट्विटर पे लेकर के टैग करिए, ताकि अगर कुछ पॉसिबिलिटी हो, कुछ भी अगर हो पाए तो शायद कुछ हो जाए। हालांकि तैयारी इंपॉर्टेंट है, तैयारी भी आप करते रहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट आपके एग्जाम्स को पोस्टपोन करने वाला है। तो जो डेट शीट निकली है, रीशेड्यूल्ड डेट्स जो निकली हैं, तो उसको आप कंटिन्यू करिए, उसके हिसाब से आप तैयारी करिए, प्रिपरेशन आप करिए। देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे हाथ में बस यही है कि हम अपील कर सकते हैं, हम वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, हम अपील कर सकते हैं इंस्टीट्यूट से कि भाई, हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो बच्चे हैं, इनके साथ में ये दिक्कतें हैं, तो प्लीज़ अगर कुछ ऐसा हो पाए तो इसको आप देखिए, और इस पे कुछ डिसीजन आप लीजिए। तो वी कैन जस्ट डू दिस थिंग ओनली। तो मेरा जो काम है वो कर रहा हूँ, और आपका जो काम है पढ़ाई करने का, वो करिए। ठीक है। सो बस यहीं तक का वीडियो है। बहुत लंबी वीडियो मैं बनाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।